सी पैक का, वरना हमने उससे पहले कुछ टाइम पहले तक ये बात भी चल रही थी हर तरफ से, ना सिर्फ भारत के कई दोस्त ये बात कर रहे थे बल्कि पाकिस्तान में भी हो रहा था कि कुछ बंद सा हो गया है, काम आगे नहीं बढ़ रहा। लेकिन अब आपको क्या लग रहा है कि जो आसिम सलीम बाजवा साहब ने बात की है, तो आपको लगता है कि कुछ आगे प्रोग्रेस हुई है और अब जो लोग कुछ लोगों को जॉब्स भी मिल जाएंगी? और उनकी मैं बात नहीं कर रही जो जिनके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, मैं एक आम स्टूडेंट की बात कर रही हूँ जो अपनी इंजीनियरिंग करके, जो ग्रेजुएशन और मास्टर्स करके निकलते हैं जॉब्स के लिए लोग हमारे। तो आपको लग रहा है कि आम आदमी की जिंदगी में कुछ तब्दीली आने लगी है? देखिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी कि हमें मगरब तो ने हमसे हाथ उठा लिया, अफगानिस्तान की जंग खत्म हो गई, पाकिस्तान के पास एक ही चॉइस रह जाती है, चाइना, जो कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट अपने मफाद के लिए कर रहा है। वो कोई उनको हमारा मफाद अजीज नहीं है, उनको ये, उन्होंने अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत 6 बड़े उन्होंने लगाने थे जो कॉरिडोर्स बनाए, उसमें से एक कॉरिडोर पाकिस्तान के पास आ गया। उसकी वजह ये थी कि जो उनका सिंकियांग प्रोविंस है वो बिल्कुल आइसोलेटेड है पूरे चाइना से, और उसको वो कनेक्ट करना चाह रहे थे, अरेबियन सी थे और इस तरह। सो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी पाकिस्तान में। मैं कल रात भी देख रहा था कि पाकिस्तान में वो जो जितनी भी इन्वेस्टमेंट आई है, कोई 30-34 बिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है वो तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में थी, क्योंकि आपको पता है आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले पाकिस्तान में जो बिजली के हालात थे, वो आपको पता है यहाँ पे तो 10-10, 12-12 घंटे बिजली जाती थी कैपिटल में। गांव तो हमारे, मुझे याद है मैं जब गांव जाता था तो दिल करता था या अल्लाह बस एक रात ही जाएं, 2 रात जाएं, क्योंकि वहां पे ना एसी चल रहा है ना कुछ चल रहा है, और हम भागम भाग वापस आ जाते थे। तो अभी हम गांव जाते हैं, बिजली होती है, इधर भी बिजली होती है। द रीजन बिहाइंड इज कि वो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लग गए, थैंक्स टू चाइनीज। उन्होंने हमारे लिए नहीं किया, उन्होंने अपने लिए किया है, क्योंकि उनको पता है कि वो हमें कुछ देंगे तो हम उनकी मदद करेंगे ना इस सारे प्रोजेक्ट में। इसके अलावा उन्होंने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया ताकि वो जो अपनी एक्सपोर्ट है वो कर सकें। अच्छा, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें भी इस एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाना है, और वो हम कर सकते हैं अगर हमारे पास इंडस्ट्रियल जोन्स होंगे, इंडस्ट्रियल पार्क्स होंगे, और उसमें हम फैक्ट्रियां लगाएंगे जो एक्सपोर्ट करेंगे। अदरवाइज तो फिर जिस तरह हमें ब्लेम किया जाता है जी कि पाकिस्तान के पास जो है ये जो सी पैक है, हम तो पंक्चर ही लगाएंगे उनके, अगर हमने इंडस्ट्री ना लगाई अपनी या इकोनॉमिक जोन ना लगाए तो फिर तो चीनियों की प्रोडक्ट्स गुजरेंगी, उनकी यहाँ से गाड़ियां गुजरेंगी और हम उनको चाय पिला रहे होंगे। और जारी बात है, चीनी कौन सा हमारे वाली चाय पीते हैं, उन्होंने भी खाना अपना चौमौन और जो भी रखा होता है बीच में रखा होना होता है। आज के मॉडर्न ट्रक्स हैं, बीच में एयर कंडीशन भी लगे हैं, फ्रिज भी पड़ा हुआ है, एक तरफ से लेके जाओ 2 दिन में पाकिस्तान क्रॉस हो जाता है, वो अपनी चाइनीज फूड खाएंगे, उन्होंने वो कहाँ से खाना है। सो जो आसिम सलीम बाजवा बात कर रहे हैं वो बेसिकली जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे कि हम जो है वो इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाना चाह रहे हैं, तो 1000 एकड़ पे वो बात हो रही थी, और उसके अलावा वो कह रहे हैं हम 3600 एकड़ पे बनाना चाह रहे हैं। अगर आपको याद हो, पाकिस्तान में लाहौर में जब मुशर्रफ दौर था तो परवेज लाई ने यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाया था, सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट। इस तरह की बहुत सारी इंडस्ट्रियल स्टेट्स इंडिया में होंगी, बांग्लादेश में होंगी। होता यह है कि ये करते ये हैं कि 1000 एकड़ जमीन ली, उसमें फैक्ट्री वालों को, कारोबारी लोगों को कहा इसके अंदर आ जाओ, उनको गैस भी मिलेगी, बिजली भी मिलेगी, उनको फेवरेबल एनवायरनमेंट भी मिलेगा, उनको टैक्सेस भी उनके ऊपर कम होंगे, उनकी एक्सपोर्ट के वाले से भी चीजें मदद की जाएगी। सो बेसिकली छोटे छोटे पार्क बना के तो इंडस्ट्रियलिस्ट को अट्रैक्ट करना है। प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका गए, उन्होंने कहा जी आए सी पैक में इन्वेस्ट करें। वो क्या इन्वेस्टमेंट्स हैं हम जो चाह रहे हैं, वो क्यों पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाएंगे, हमको इंसेंटिव देंगे तो किसी को लगाएंगे ना। सो ओवरऑल ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत फायदेमंद है। जब मगरब यहां से जा रहा था, अमेरिका ने पाकिस्तान की बड़ी सरजमीन इस्तेमाल की, उनको जो सप्लाई लाइंस हम देते थे जो कराची से लेके अफगानिस्तान जाती थी, हम तो उनसे रोड भी नहीं बनवा सके कि भाई आपने हमारे रोड तोड़ दिए हैं, आप हमें मोटरवे बना दें, कोई 2-3 अच्छे रोड्स बना दे। हमने वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं उनसे लिया, और सिर्फ हमने जो है वो टोल टैक्स के ऊपर उनकी सारी ट्रांसपोर्ट चला दी।
तो वो भी बहुत बड़ा हमारा नुकसान हुआ। चाइनीज भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसका फायदा तब है अगर पाकिस्तान के बिजनेसमैन ने वहां पे इंडस्ट्री लगा के इस इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा लिया। अगर इंडस्ट्री ना लगी, एक्सपोर्ट ना लगी, तो इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन चीमा साहब, जैसे आपने कहा कि चाइना का अपना फायदा है तभी यहाँ लगा है, तो वो तो खैर कोई खास बात नहीं है। कोई भी अगर इतना पैसा लगाएगा तो जाहिर है उसका अपना कोई फायदा हो रहा होगा तभी वो लगाएगा ना, वरना कोई किसी भी कंट्री से, पाकिस्तान की बात नहीं, किसी भी जगह कोई अगर कोई जाएगी, कोई कंपनी जाएगी, कोई कंट्री जाएगी, तो वो अपना फायदा सबसे पहले देखेंगे, हमारा बाद में। लेकिन आप समझते हैं कि सिर्फ चाइना के ऊपर रहकर हमें जो है बाकी सारी दुनिया के साथ पंगे नहीं लेने चाहिए, और पाकिस्तान को कुछ ऐसा काम भी करना चाहिए कि और जगह से भी लोग आए, और कंट्री से, यूरोप से भी लोग आए, अमेरिका से भी आए। आप इंडिया को देखें, इंडिया में कितनी कंपनीज आ चुकी हैं। यानी आपको यूट्यूब जो जिसपे हम लोग बात कर रहे होते हैं, जिसपे हम वीडियोस लगा रहे होते हैं, उनका ऑफिस आपको वहाँ इंडिया में मिल जाएगा, दिल्ली में मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान में उन्होंने अभी तक अपना, जबकि पाकिस्तान में बहुत लोग यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं और यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, उन्होंने नहीं शुरू किया यूट्यूब वालों ने। और उसमें कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि हमारी अपनी ही नालायकी है, हमारी अपनी ही कोई कमजोरी है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि यहाँ से बिजनेस भी मिल रहा है और बेताशा मिल रहा है। आप अगर टीवी चैनल्स जो हमारे यहाँ आते हैं, जो भी मतलब सैटेलाइट चैनल्स आते हैं, उनको अगर देखें तो उनमें से अगर 90 नहीं तो 80 या 70% एंकर्स जो हैं, उन सबके यूट्यूब चैनल्स मौजूद है। चाहे वो सलीम साफी हो, चाहे वो रऊफ कलासरा हो, चाहे वो किसी का भी आप नाम लें, और उनके चैनल्स मौजूद है। तो इतना बिजनेस पाकिस्तान दे रहा है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे ऑफिस बनाने के लिए तैयार नहीं है। तो आप समझते हैं कहीं ना कहीं हमारी अपनी कमजोरी आ रही है। देखिए, मैं इसमें ये समझता हूं कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर वो क्यों पाकिस्तान आएंगे? उनको बिजनेस से गर्ज होता है जी। मिसाल के तौर पे आप देखें, पेपॉल है, पेपॉल अब पाकिस्तान नहीं आता, वो कहता है भाई आपकी मार्केट ही बहुत छोटी है। अच्छा, नेचुरल चीज है। अच्छा, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, और वो ये है कि गवर्नमेंट जो होती है उसको लोग गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा तब डालते हैं, हुकूमत को पैसा तब देते हैं, टैक्स तब देते हैं जब ट्रस्ट होता है कि भाई ये पैसा हमारे ऊपर ही लगेगा, ये हेल्थ पे, हमारी हेल्थ पे, हमारी एजुकेशन पे, हमारी सिविक सेंस पे, हमारे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये पैसा लगेगा, तो हम आपको पैसा देंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट जो कर रही है वो तो कर रही है। अभी आप देखें, पाकिस्तान में मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था कि जितने लोग भी देते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, जो टोटल आपकी पॉपुलेशन का 1% लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और जो आपके लोग बैंक्स में अकाउंट निकलवाते, वो कहते हैं यार हमने अकाउंट को लाके क्या करना है, वो हमारे पैसे ही रख लेते हैं और हम पकड़े जाएंगे। हमें हमारा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो पूछेगा ये पैसे कहाँ से आए हैं, हम क्यों बताएं, हमें क्या जरूरत है, हम कैश इन हैंड ही चलाएंगे। मैं बहुत सारे ऐसे कारोबारी लोगों को जानता हूँ वो जो समझते हैं कि हमें 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपया जो है ना वो गाड़ी में रख लेना मंजूर है, हमने बैंक में जमा नहीं कराना, ताकि हमें सवाल जवाब शुरू हो जाएंगे, बैंक आपको क्वेश्चन करते हैं। फिर FATF के रजीम के आने के बाद सारा बैंकिंग रजीम चेंज हो गया, जिससे सारे का सारा आपका जो लॉस थे वो तब्दील हो गए। बहुत बड़ा मसला बन गया। आपके कहीं से बाहर से पैसे आ जाए, वो बैंक वाले सवाल पूछ मार देते हैं, वो कहाँ से पैसा आया, क्यों जमा करा रहे हो, कहाँ से लेके जाओगे, क्यों निकालोगे। एक बंदा कहता है यार मैंने क्या करना है, उन लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है। पाकिस्तान की जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, इसको फॉर्मल होना चाहिए। ये जितनी ज्यादा फॉर्मल होगी इकोनॉमी, जितना ज्यादा डिजिटाइजेशन होगी, जितना ज्यादा बैंकिंग सेक्टर में लोग पैसा डालेंगे, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे, आप जो है वो डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करेंगे, कैश इन हैंड कम होगा, POS ट्रांजैक्शन ज्यादा करेंगे, हम क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, उतना ज्यादा ये होगा कि हमारी जो इंटरनेशनली ये जो बड़े बड़े अदारे हैं वो हमें देखते हैं कि हम कितने ज्यादा डिजिटल हो चुके हैं। उस पे तब ये लोग, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, फिर ये देखेंगे। उनको देखें, आपकी आबादी 22 करोड़ है, ठीक है, आपके मुल्क के जो है वो 15 करोड़ लोग मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, उसमें से आपके 8-9 करोड़ लोग जो है वो 4G इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि आप उसमें से कितने लोग हैं वो जो 4G इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर उनमें से आगे देखा जाए
तो यूट्यूब कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, आगे फिर उसकी इंटरनेट कंजम्पशन कितनी है, लोगों के पास डाटा होता है सारा, आज के जमाने में एक एक चीज से वो कैलकुलेट कर लेते हैं। सो क्यों पाकिस्तान में आएंगे? हमें वो लोगों को कन्विंस करना होगा। जिस तरह अभी मैं देख रहा था पाकिस्तान डिजिटल पेमेंट की तरफ जा रहा है और गवर्नमेंट जो है उसको पैसे की जरूरत है। आज मैं देख रहा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कह रही है कि जितने सरकारी मुलाजम हैं वो अपना पैसा सरकारी बैंक में डालें, प्राइवेट में भी ना रखें, ताकि सरकार के पास ज्यादा पैसा मौजूद रहे। सो ये मामलात हैं, हमें ट्रस्ट जीतना है। मैं आरजू एक चीज पे मेरा बड़ा ईमान है और मुझे इस चीज का पता है और हर बंदा ये कहता है, पाकिस्तान में पैसे की कमी नहीं है। पाकिस्तान में जिस चीज की कमी है ना, वो है रियासत, स्टेट को कॉन्फिडेंस जीतना है। लोगों के पास इधर क्या कहा जाता है कि इस्लामाबाद में किसी के घर में चले जाए तो बेसमेंट पैसों से भरी हुई है लोगों की। इतना मेरे घर में सर बेसमेंट, मेरे घर में आके देखे। किन की बात कर रहे हैं सर? वो ऐसे आपको 2-4 ही लोग मिलेंगे ना जिनके घर की बेसमेंट भरी होगी, लेकिन आम आदमी जो है वो तो मुश्किल में ही है। आम आदमी को तो सीपैक्स में भी कुछ नजर नहीं आ रहा, आम आदमी को तो स्टेट भी कुछ नहीं दे पा रही। आम आदमी तो, आपको पता है इस्लामाबाद में आप रहते हैं, कितना ज्यादा रोड क्राइम बढ़ चुका है यहाँ पर।